जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का है एक, उसका पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे चैनल पर जा करके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर में जो वीडियो है ये समझ में आएगा। तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। तो देखिए आज हम देखेंगे, उसमें हम पार्ट 1 वीडियो में ये देख लेते हैं भारत स्थिति और विकास जो विस्तार है वो भारत हमारा कौन सा अक्षांश में है, कितना अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जो भी है हम आपका उसका डिस्क्रिप्शन पूरा पहले कर दिए थे। तो आज हम देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय जो इसका विस्तार है, कितना अक्षांश कहाँ तक है। तो आज हम हमारे वीडियो में आप बने रहिए और देखते जाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या करें कि भारत का जो एवं भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो अक्षांशीय किसको कहते हैं और देशांतर किसको कहते हैं, तो आपको हम बता दिए थे अक्षांश किसको कहते हैं। तो देखिए आपको बताए थे कि ये पड़ी रेखा होता है जो उसको हम अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ा होता है उसको हम देशांतर कहते हैं। तो देखिए हमारा जो भारत है ये कर्क रेखा पर है। कहाँ है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत किस रेखा पर है, तो कर्क रेखा पर। देखिए ये 3 महत्वपूर्ण है जिसको हम बताए थे कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच से काटता है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए, ये कहेगा भूमध्य रेखा कितना डिग्री का, तो 0 डिग्री का। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो जैसे जैसे इसका हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे कि अक्षांश आपको बता रहे हैं ना कि ऊपर जाएंगे तो ये पड़ी रेखा जो है अक्षांश कहलाता है, खड़ी अड़ी रेखा होता है वो देशांतर कहलाता है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा भारत है किस रेखा पर। तो बताइए आपको, हमारा भारत है कर्क रेखा पर। देखिए यह भारत का नक्शा है, तो ये हमारा भारत इस रेखा पे, कर्क रेखा पे। तो देखिए विषुवत रेखा से आप ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा कर्क रेखा, और जब विषुवत रेखा के आप नीचे आएगा, मतलब ऊपर कहने का उत्तर और नीचे कहने का दक्षिण। तो विषुवत रेखा से आप उत्तर की ओर जाइएगा तो आपको कर्क रेखा मिलेगा, जबकि विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर आइएगा तो आपको मकर रेखा मिलेगा। ठीक है। और देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। तो ये दोनों रेखा को आपको याद रख लेना है। फिर आपको देख बोल रहे हैं कि विषुवत रेखा से जैसे ही ऊपर और जाएंगे तो आपको मिलेगा अर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री, और नीचे आएंगे फिर विषुवत रेखा के दक्षिण में आएंगे तो हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसका जो है हमारा भारत में जो कि मौसम का परिवर्तन कैसे होता है, तो हम जो है विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा सूर्य की किरण मतलब कि तिरछी पड़ेगा, यानी कि हम विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरण पड़ता है वो पूरा जो खड़ा पड़ता है और बहुत तेज पड़ता है। तो विषुवत रेखा पे पूरा बहुत अधिक गर्मी रहता है, यहाँ रोज बारिश होता है। अधिक गर्मी होने के कारण इस विषुवत रेखा पे आप रहिएगा तो पूरा मतलब कि काला काला हो जाएगा, मंगरेला की तरह। तो देखिए विषुवत रेखा पे मतलब अधिक गर्मी पड़ता है, जबकि विषुवत रेखा से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे मतलब कि कर्क रेखा के ऊपर। तो कर्क रेखा यानी कि दक्षिण उत्तरी ध्रुव में, तो हम कर्क रेखा पर थोड़ा सा इसका जो है ना प्रकाश जो है बहुत धीरे मतलब कि कम पड़ेगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो ये और कम पड़ेगा, मतलब कि तिरछा पड़ेगा। जैसे आप यहां से समझिए कि ये विषुवत रेखा हो गया, ऊपर कर्क रेखा हो गया, नीचे मकर रेखा हो गया। अब देखिए ये सूर्य है तो इसका प्रकाश जो है डायरेक्ट पड़ रहा है विषुवत रेखा पर, लेकिन जैसे जैसे इसका तिरछा हो जाएगा तो इसका दूरी जो है बहुत बढ़ने के कारण जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो मतलब कि दूरी होने पर इसका जो मतलब कि ताप होगा या जो भी है प्रकाश जो है मतलब कम पड़ेगा, तो इसमें गर्मी भी कम पड़ेगी। तो देखिए विषुवत रेखा पर हमको अब भी देखें कि गर्मी अधिक होता है, जबकि कर्क रेखा पर गर्मी अधिक होता है। कौन से महीने में? 21 जून को। तो बोलते हैं, एक कहावत है कि बचपन में पढ़ा था गर्मी जून में होता है, और फिर क्या बचपन में पढ़े थे गर्मी जून में होता है, जब स्कूल में पढ़े तो पता चला कि गर्मी खून में होता है। कैसे कि तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जब बड़ा हो गए कमाने लगे तो पता चला कि ना गर्मी जून में होती है और ना गर्मी खून में होती है। गर्मी होता है तो पैसे की जुनून में होती है। तो याद रखिए कर्क रेखा पर हमारा भारत है और ये 21 जून को मतलब कि कर्क रेखा पर अधिक गर्मी पड़ता है, इसीलिए ये कहावत है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप घमंडी हो जाएंगे। ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि देखिए सूर्य का प्रकाश जो है अर्कटिक रेखा पर और नीचे
अंटार्कटिक रेखा पर। ये दोनों पर क्या है कि सूर्य के प्रकाश तिरछी पड़ेगा। जब तिरछी पड़ेगा तो वहां पर ही प्रकाश मतलब कि जो होता है ना टेम्परेचर बहुत कम पड़ने के कारण वो दोनों एरिया में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से ये दोनों ध्रुव पर जो है बर्फ जमा हुआ रहता है। क्या जमा हुआ रहता है? बर्फ। ठीक है, तो आगे हम अभी समझेंगे क्या? अक्षांश। देखिए आगे हम देखेंगे अक्षांश। अक्षांश में आपको अभी समझा रहे थे कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कमेगा, लेकिन जितना हम विषुवत रेखा के करीब रहेंगे तो हमको गर्मी अधिक पड़ेगा। तो आपको भी विषुवत रेखा समझ में आया। अब क्या कर्क रेखा पर विषुवत रेखा की अपेक्षा कम पड़ेगा, फिर हम और ऊपर जाएंगे अर्कटिक रेखा पर तो और उस पे कम पड़ेगा। लेकिन क्या दोनों ध्रुव पे मतलब अधिक गर्मी पड़ेगा? नहीं। काहे नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां पर सूर्य के प्रकाश तिरछी पड़ता है। तो आगे हम क्या करें कि इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा विषुवत रेखा से दूरी, यानी दूरी बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। फिर क्या करें कि कर्क रेखा पर भारत जो है, कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है और कितना है, कितना राज्य पे है, तो बोलेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य। और 8 राज्य का एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ के। तो देखिए आपको हम अभी लास्ट में ये 8 राज्य गिना देंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी देख लेते हैं क्या विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर हमारा भारत। अब देखते हैं क्या अक्षांशीय दूरी। तो आपको अभी हम बताएं अक्षांशीय दूरी। तो देखिए पहला विषय हम मान लेते हैं यहाँ पर ये कर्क रेखा है और ये हमारा भारत है। तो देखिए यहां से जो है हमारा भारत, तो देखिए जो नीचे का है यहाँ तो मतलब कि जो आ जाएगा तमिलनाडु सबसे नीचे में आएगा और ऊपर में हो जाएगा लेह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर। तो देखिए जब नीचे में गर्मी अधिक पड़ेगा क्योंकि ये विषुवत रेखा के करीब है, जबकि ये ऊपर में कम पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, कर्क रेखा से ऊपर है। तो लेह लद्दाख में हमारा सूर्य के प्रकाश बहुत तिरछी पड़ेगा जिसके कारण वहां पर उतना गर्मी नहीं पड़ेगा, जबकि केरल और तमिलनाडु में अधिक गर्मी पड़ेगा। आप अपने बुक में देखते जाएगा तो आपको समझ मिलते जाएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा, केरल में और तमिलनाडु में। तो यही जो है अक्षांश में, जैसे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जो दूरी है वो मतलब लगभग 45 मिनट का टाइम होता है। कितना? 45 मिनट का। और भारत में जो है कि केरल तमिलनाडु के अपेक्षा जो है कि अक्षांश जो है लेह लद्दाख में कितना, 5 घंटे का है। कितना? 5 घंटे का। तो एक अक्षांश में जो है कितना दूरी, तो 45 मिनट। और जो है हमारा भारत तमिलनाडु और लेह लद्दाख से कितना दूरी हो गया, तो 5 घंटे का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं देशांतर की दूरी। ये तो पढ़ रहे थे अक्षांश के, क्या है अक्षांश के, जैसे कि हम नीचे जाएंगे तो अक्षांश, ऊपर अक्षांश, ये अक्षांश। अब आपको हम बताए थे ये देशांतर ऐसे होता है, देशांतर। तो देखिए ये देशांतर जो है, खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर। तो देशांतर में आपको हम समझाते हैं कि देशांतर की दूरी, जैसे कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश से पार करने से, ये बीच में है ग्रीनविच रेखा, जीएमटी। तो देखिए यहाँ पर जो बीच में, यहाँ पर आपको पॉइंट में मिलेगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पार होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर से। अब देखिए हमारा जो है देशांतर, एक देशांतर को पार करने में कितना डिग्री का अंतर होता है, 15 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो आप देशांतर में यही क्वेश्चन याद रखिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो अंतर है कितना डिग्री का है, 15 डिग्री का है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है भारत और विश्व, यानी कि जो हमारा भारत है वो विश्व के साथ मतलब कि महासागरों से व्यापारिक मार्ग से जुड़ा हुआ अच्छा संबंध था। हमारा जो भारत है पहले विदेशों में बहुत कपास उपास का निर्यात करते थे, नील का, जो कि ये बिहार में आप पढ़े होंगे महात्मा गांधी का नील विद्रोह ये सब है। तो बिहार जो है कि मतलब कि हमारा जो है विदेश में, इंग्लैंड ये सब में हम मतलब कि सूती का लिए कपास को और नील के लिए निर्यातक करते थे, मतलब कि बेचते थे। आयात के मतलब होता है लाना, निर्यात के मतलब होता है बेचना। तो हम जो है भारत और विश्व, तो भारत का जो संपर्क था मतलब कि विदेशों में था। जैसे देखिए व्यापारिक मार्ग, जैसे कि पूर्वी एशिया। तो आप हमारा वर्ल्ड मैप, मतलब कि हम YouTube पे वर्ल्ड मैप जो पढ़ा रहे हैं वो वर्ल्ड मैप में क्लास में देखेंगे तो आपको पूर्वी एशिया भी बताएंगे, दक्षिणी एशिया भी बताएंगे। देखिए पूर्वी एशिया तो भारत है, और भारत के पूरब में आएंगे तो ये पूर्वी एशिया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हम भारत जो है एशिया में पढ़ते हैं तो एशिया का जो पूरब में आएगा वो पूर्वी एशिया कहलाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दक्षिणी एशिया, यानी कि एशिया के दक्षिण में, देखिए नीचे आता है तो दक्षिणी पूर्वी, तो पूरब में दक्षिण में, तो क्या हो गया दक्षिणी एशिया में। ये सब में मतलब कि भारत का व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। ठीक है, अफ्रीका में भी होता है, यूरोप में अभी बताया ना, यूरोप में कपास के लिए, नील के लिए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों में क्या है, महादेशों में
हमारा जो है मतलब कि व्यापार होता था भारत के साथ में। तो आपको भारत का जो विश्व के साथ जो संबंध है ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तो क्या है कि देखिए व्यापार होता था, तो देखिए मान लेते हैं जैसे कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है स्वेज नहर, और देखिए बाब अल मंडेल जल संधि है। तो देखिए लाल सागर आपको बताए थे, लाल सागर है, तो जब उसे अलग करता है तो उसमें देखिए बताए थे हम आपको स्वेज नहर जो कि मिस्र में है। तो स्वेज नहर में जो है कि स्वेज नहर खुला था 1869 में, कितना में 1869 में। तो स्वेज नहर को खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुआ था भारत का, किससे, यूरोप से व्यापार करने के लिए। तो जैसे आपको बताते हैं तो देखिए ये भारत है हमारा और यहाँ पे स्वेज नहर है। पहले भारत को यहाँ से व्यापार करने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था यूरोप में, जो कि बहुत दूरी था। अगर यहाँ पे देखिए स्वेज नहर खोल दिया गया तो यहाँ से भारत का व्यापार ऐसे ऐसे यूरोप में होता है, तो 7000 किलोमीटर यहाँ से दूरी कम गया है। बस यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब स्वेज नहर कब खुला, तो 1869 में, और 1869 में जब स्वेज नहर को खुलने से कितना किलोमीटर की कम बचत हुआ, तो 7000 किलोमीटर के। ठीक है, देखिए आगे क्या है, पाकिस्तान और भारत। हमारा जो भारत है पाकिस्तान से अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाता है। तो आप जैसे कि पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर हो जाएगा, और देश में आएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो तिब्बत हो जाएगा, लेकिन एक देश है बीच में हिमालय की गोद में, नेपाल, और कौन सा है, भूटान। फिर जब पूरब की ओर आएंगे तो आपको म्यांमार दिखेगा, जबकि बांग्लादेश भी बीच में आता है। बांग्लादेश ही भारत के तीन ओर से घिरा हुआ है। और फिर आएंगे तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में आएंगे तो आपको श्रीलंका और मालदीव मिलेगा, और श्रीलंका और मालदीव दोनों द्वीपीय देश है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश है, तो आप बताइएगा श्रीलंका और मालदीव। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जो भारत के साथ पड़ोसी देश के साथ जो सीमा लगता है उसको किस नाम से जानते हैं। बस देखिए क्वेश्चन VVI यही है और परीक्षा में यही पूछा जाता है। ठीक है, 9th क्लास में। तो देखिए पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच के जो सीमा रेखा लगता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन। कौन सा, रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के साथ जो सीमा लगता है, जैसे कि आपको उत्तर में बताया था ना, चीन भी है। ठीक है, तो चीन के साथ जो सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सा, मैकमोहन। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम आएंगे तो पूरब में, तो ये सभी का जो है आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि जैसे पैसा कौड़ी जो भी घटता है, तो मतलब आर्थिक मदद के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको कहते हैं हम सार्क। क्या कहते हैं, सार्क। तो देखिए सार्क में क्या है, सार्क का स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में। इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ के मतलब होता है दक्षिण, एशिया एसोसिएशन, सब मिलकर के एक एसोसिएशन बनाए, यानी संगठन बनाए रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सब मिलकर के क्या बनाया, दक्षिणीय एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। मतलब कि दक्षिण में जो भी देश आते हैं, ये सब देश 8 देश आते हैं इसमें, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो देखिए आपको वर्ल्ड मैप में सबको हम याद करा दिए थे, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको बोले थे कि भारत में जो है कर्क रेखा पर है, और कर्क रेखा पर 8 राज्य आता है। अभी हम आपको 8 राज्य को गिनाते हैं। ठीक है, देखिए देखिए 8 राज्य हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे तो पूरब में आएंगे, पश्चिम में आएंगे तो गुजरात। देखिए क्वेश्चन भी है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और यहाँ पे गुजरात में सबसे पीछे। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर का ही अंतर होने के कारण होता है। ये यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश और जो गुजरात है इसके बीच में 2 घंटा का समय अंतराल है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने घंटा के समय अंतराल है, तो 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको 8 राज्य बताते हैं। तो पहला हो जाएगा गुजरात, फिर यहां से आएंगे तो थोड़ा सा एगो जिला लगता है इसका, राजस्थान का। तो पहला गुजरात हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा आ जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, चौथा आएंगे तो छत्तीसगढ़, पांचवा आएंगे तो झारखंड, छठा आएंगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा, सातवां आएंगे तो आपको त्रिपुरा मिलेगा, और 8वां आएंगे तो मिजोरम। देखिए मित्र पर तो मिजोरम और मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल हो गया, मित्र पर गमछा, गा से हो जाएगा गुजरात, छा से हो जाएगा कोची
छत्तीसगढ़। अब देखते आएंगे क्या मध्य प्रदेश, तो फिर गमछा झार, मां से आ जाएगा मध्य प्रदेश और झा से आएगा झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार के मतलब कितने राज्य पर, 8 राज्य पर आएगा। ठीक है, तो ये आप सभी 8 राज्य को याद कर लीजिए। देखिए कहेगा यहाँ पर ही कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा जो है, सॉरी कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है। देखिए आपको दे देगा गुजरात और महाराष्ट्र देगा, अति मध्य प्रदेश देगा और छत्तीसगढ़ देगा, और यहाँ पे एक राज्य नहीं देगा, कौन सा, राजस्थान। तो कहेगा कि नहीं लगता है, तो आप देखिएगा इससे लगता है। ठीक है, ये 3 राज्य में कंफ्यूज करेगा तो आपको लगा कि राजस्थान से नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको देगा कौन सा, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा भी सट के आ रहा है लेकिन लगता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। आप इस टॉपिक को पूरा बढ़िया से समझ लीजिए दोनों वीडियो में, और आप क्वेश्चन आंसर बनाइए, आपको क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगला चैप्टर को मिलते हैं, तो आप यहां तक बढ़िया से रोक के और इसको लिख लीजिए। ठीक है।